महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची जारी है, चाहे वो एमवीए हो या महायुति हो। दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। रविवार को महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को कोई सीट ना दिए जाने से नाराज अखिलेश यादव ने महाविकास अघाड़ी को चेतावनी दे दी और कहा कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं। साथ ही अकेले चुनाव लड़ने के भी संकेत दे दिए। अब ऐसे में नॉमिनेशन को लेकर सिर्फ 30 घंटे का वक्त बचा है और सीटों को लेकर माथापच्ची अभी भी जारी है। अब ऐसे में यहां सवाल यह कि महाराष्ट्र में टिकट का फंसा पेच किसके खाते में कितना विशेष, आज इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही चर्चा यह भी कि टिकट बंटवारे में कांग्रेस 100 पार, बीजेपी 121, क्या अब होगा आर पार। तो महाराष्ट्र से मेरे साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, साथ ही खास राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। शो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले सुनिए सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। ये मुझसे मत पूछो, हम तो इग्नोर होने वाले लोगों में से हो सकते हैं, लेकिन जो इग्नोर कर रहे हैं उनसे पूछना चाहिए आपको। तो कितनी सीटों पर सर लड़ने का फैसला? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे जहां संगठन होगा, और पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग गठबंधन में रहें। अगर वो गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं तो वहीं पर लड़ेंगे जहां पर हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, या संगठन है जो पहले से काम करते आए वहीं पर लड़ेंगे, जिससे कि गठबंधन का नुकसान नहीं हो। लेकिन राजनीति में ये समझना चाहिए, त्याग की कोई जगह नहीं है। हम महाविकास अघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, सरकार बन रही है। हम सामाजिक न्याय सबको देने की पार्टी है, हम सबको लेकर के चलेंगे। समाजवादी पार्टी और शरद पवार साहब की एनसीपी में दोनों पार्टियों की जो जड़ें हैं वो समाजवाद से जुड़ी हुई हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में जनता इंतजार कर रही है कि इस भ्रष्ट सरकार से हम लोग कब जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के और शरद पवार साहब जी के रिश्ते, अखिलेश यादव जी के सुप्रिया ताई से रिश्ते। सुप्रिया ताई जब मेरे कार्यक्रम में आई तो उन्होंने एक बात को बोला था, अखिलेश यादव जी और डिम्पल भाभी और समाजवादी पार्टी का जितनी मदद हमारी की है उसको हम कभी नहीं भूल सकते। एक ही परिवार है। भाईकला के अंदर हमारे एक्स मुंबई प्रेसिडेंट थे फैयाज अहमद साहब, उनका नाम हमने अनाउंस किया है, और मुमरा से सैफ पठान साहब का हमने नाम अनाउंस किया है। देखिए, इंडिया अलायंस के अंदर सपा पहले से साथ में थी और एमवीए के साथ में वो चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन अभी उनकी सीट बंटवारे किस वजह से नहीं हो रही ये हम नहीं जानते हैं। बट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहल की थी, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने पहल की थी एमवीए के साथ में कि आप भी बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम भी बीजेपी को ही हराना चाहते हैं, और इस वजह से हम साथ में मिलकर लड़ाएं। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से बात की है और उनको मैंने एक पत्र भी दे दिया है, और रिपब्लिकन पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है, और रिपब्लिकन पार्टी ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी महायुति के साथ एनडीए के साथ है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर वहाँ माथापच्ची हो रही है। ये तो होना ही था ना, अखिलेश यादव के सामने सरेंडर करना पड़ गया, एक सीट नहीं मिली यूपी में, तो आपस में स्वार्थों का टकराव है। ये लोग क्या मुकाबला देंगे एनडीए का, जो मोदी जी की अगुवाई में चट्टानी एकता है। हम लोग महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे और बिहार भी जीतेंगे। तो चलिए, महाराष्ट्र में अब सीट शेयरिंग का ये मामला कहां तक पहुंचा है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ग्राउंड